죄를 지었지만 even though you have sinned, 좀 더 착한 일을 많이 한다고 죄가 가벼워지는 거 just 아니에요. because you become more good does not lighten your sin. 우리의 모든 죄는 오직 예수님의 피로만 씻습니다. All of our sins are washed only by the blood of Jesus. 그래서 내가 죄인인 걸 인정하고 So when you acknowledge that you're a sinner, 예수님의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 한 사실을 받아들이면 and when you accept the fact that the blood of Jesus cleansed you from all sin, 내가 의인으로 거듭납니다. you become born again righteous. 여러분 안녕하십니까? 저는 이번 온라인 월드 컨퍼런스에서 기독교회사 강의를 담당한 이한규 목사입니다. सभी को नमस्ते। मेरा नाम पास्टर हनग्यू ली है। इस बार मैं ऑनलाइन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आपके साथ में कलीसिया के इतिहास के बारे में बात करूंगा। 에베소서 3장 10절에 보면 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하신다라고 말씀하셨습니다. इफिसियों के 3 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 또 마태복음 16장 18절을 보면 음부의 권세가 미칠 수 없는 유일한 곳이 바로 교회라고 말씀하고 있습니다. और मत्ती के 16 अध्याय के 18 वचन में कहा गया है कि कलीसिया ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। 에베소서 1장 23절에 보면 교회는 그리스도의 몸이라고 했습니다. इफिसियों के 1 अध्याय के 23 वचन में कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। 예, 몸에 있는 모든 지체들은 몸에 의해서 존재하고 몸을 위해서 존재하는 거죠. देह के सारे अंग देह के लिए और देह के कारण अस्तित्व में होते हैं। 예, 교회는 그리스도의 몸이기 때문에 교회를 귀하게 여기는 것은 예수님의 몸을 귀하게 여기는 것이고 कलीसिया मसीह की देह है, इसलिए कलीसिया को मूल्यवान मानना मसीह की देह को मूल्यवान मानना है और कलीसिया को प्रेम करना 예, यीशु मसीह की 교회를 देह से 사랑하는 प्रेम 것은 करना 바로 है। 예수 그리스도의 몸을 사랑하는 것입니다. और कलीसिया को प्रेम करना यीशु मसीह की देह से प्रेम करना है। 예수님의 몸을 귀하게 여기면 예수님도 그 사람을 역시 귀하게 여기시겠죠. अगर हम यीशु मसीह को मूल्यवान मानते हैं तो यीशु की देह को मूल्यवान मानना है। 한 사람이 복음을 듣고 구원을 받는 것도 굉장히 중요하지만 एक व्यक्ति ने सचमुच सुसमाचार सुनकर उद्धार पाना भी महत्वपूर्ण है। 구원받은 성도들이 한 몸을 이루어서 하나님의 뜻을 나타내고 복음을 전파하는 것도 굉장히 중요하기 때문에 लेकिन उद्धार पाए हुए पवित्र लोग एक देह बनकर सुसमाचार प्रचार करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 수많은 하나님의 사람들, 복음의 일꾼들이 이 교회를 지키기 위해서 बहुत सारे परमेश्वर के लोग और कार्यकर्ता इस कलीसिया की सुरक्षा करने 또 के 이 लिए 교회를 정말 사랑해서 수많은 고난을 겪었습니다. और कलीसिया से प्रेम करके बहुत ज्यादा दुख उठाया है। 제가 3시간 동안 기독교회사의 수많은 사건, 인물 또 많은 문제들을 다 이야기할 수는 없습니다. बस 3 घंटों में मसीही इतिहास के सारी बातें और सारे लोगों के बारे में बात नहीं कर सकता। 그래서 우리가 2000년 이 긴 기독교 역사 속에서 꼭 알아야 될 부분들 लेकिन 2000 साल के लंबे मसीही इतिहास में से जो बातें हमने जानना जरूरी है, 또 정말 복음과 교회를 사랑했던 하나님의 귀한 일꾼들 और सच्चे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने सुसमाचार और कलीसिया से प्रेम किया, 그분들의 믿음의 삶과 또 귀한 간증들을 중심으로 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. उनके विश्वास के जीवन और गवाहियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 기독교 역사를 기록한 많은 분들이 있는데요. मसीह इतिहास को लिखने वाले बहुत लोग हैं। 세계 최초로 교회사를 기록한 사람은 유세비우스입니다. सबसे पहले कलीसिया के इतिहास लिखने वाले व्यक्ति का नाम यूसेबियस है। 유세비우스의 교회사나 또 J.M. 캐롤 박사의 피 흘린 발자취 यूसेबियस का कलीसिया का इतिहास या डॉक्टर J.M. करल का ट्रेल ऑफ ब्लड नाम की जो किताब है, 또 존 폭스의 기독교 순교사 이런 책들을 보면 या फिर जॉन फॉक्स का क्रिश्चियन मार्टर्स नाम की इन किताबों को जब हम पढ़ते हैं, 성경에 기록되어 있지 않은 12 사도들의 그 최후나 बाइबल में नहीं लिखे हुए 12 चेलों के जीवन के बारे में
네, 우리가 잘 몰랐던 그 기독교 역사의 아주 중요한 인물들, 사건들을 자세히 소개해주고 있습니다. और कलीसिया के इतिहास में हुए महत्वपूर्ण घटना और लोगों के बारे में इन किताबों में लिखा हुआ है। 예수님께서 2000년에 이 땅에 오셔서 2000 साल पहले यीशु इस दुनिया में आया 우리 죄를 씻기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 और हमारे पापों को धोने के लिए क्रूस पर मारा गया 세상을 떠나신 뒤에 और उसने दुनिया को छोड़ने के बाद 예수님의 가르침을 받았던 12 사도들이 복음을 증거했습니다. यीशु के द्वारा सीखे हुए 12 चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया। 유세비우스나 존 폭스의 기록에 의하면 यूसेबियस और जॉन फॉक्स के अनुसार 예수님의 12 제자 중에 가장 나이 어리고 오래까지 살았던 제자가 사도 요한이라고 합니다. यीशु के चेलों में से सबसे कम उम्र के और लंबे समय के लिए जीने वाले प्रेरित यूहन्ना हैं। 사도 요한이 이제 세상을 떠나고 प्रेरित यूहन्ना ने गुजर जाने के 사도 बाद 시대가 끝이 납니다. प्रेरितों का समय खत्म हो जाता है। 그리고 이제 사도 시대가 끝난 뒤에 그 사도들의 직접적인 가르침을 받았던 사도들의 직계 제자들이 있었습니다. प्रेरितों का समय खत्म हो जाने के बाद प्रेरितों के द्वारा सीधे सीखे हुए चेले थे। 예, 여러분 이제 화면에 이렇게 보시면 अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो 요한의 제자들 중에 이제 폴리갑이나 이그나티우스라는 제자가 있었습니다. यूहन्ना के चेलों में से पोलिकार्पस और इग्नेशियस नाम के चेले थे। 폴리갑은 복음을 증거하다가 로마 군인들에게 체포가 되어서 पोलिकार्पस सुसमाचार प्रचार करते हुए रोमी सैनिकों के द्वारा पकड़ा जाता है 예, 십자가에 달려서 화형을 당합니다. और क्रूस पर चढ़ाकर उसे जलाया जाता है। 폴리갑은 서머나 교회의 감독이었는데 पोलिकार्पस समना की कलीसिया का बिशप था। 폴리갑을 체포한 군인이 만일에 네가 예수 그리스도를 부인하면 목숨은 살려주겠다고 이야기를 했습니다. पोलिकार्पस को पकड़ने वाले सैनिक ने कहा कि यदि तू यीशु का इनकार कर देगा तो तुझे जिंदा छोड़ देंगे। 폴리갑은 말하기를 पोलिकार्पस ने कहा 나는 86년간 나의 주 예수 그리스도를 섬겼습니다. मैंने 46 साल तक मेरे प्रभु यीशु मसीह की सेवा की है, 하지만 그분은 한 번도 나를 부인하신 적이 없었습니다. लेकिन उसने मेरा एक बार भी इनकार नहीं किया 그런데 है। 내가 어떻게 그분을 부인할 수가 있겠습니까? फिर मैं कैसे उसका इनकार कर सकता हूँ। 그래서 폴리갑은 이제 화형주에 묶여서 아주 장렬하게 순교를 했습니다. और वह जलाया गया और शूरता पूर्वक शहीद हो गया। 여러분 또 화면에 보는 것처럼 이제 요한의 제자 중에 이그나티우스라는 제자가 있었어요. जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूहन्ना के चेलों में से इग्नेशियस नाम का एक चेला था। 이그나티우스는 안디옥 교회 감독이었는데 इग्नेशियस अंतकिया की कलीसिया का बिशप था। 복음을 전하다가 역시 순교를 당합니다. वह भी सुसमाचार प्रचार करते हुए शहीद हो गया। 이그나티우스는 그 굶주린 짐승들의 밥이 되어서 इग्नेशियस को भूखे जानवरों का खाना बनाया 순교를 गया। 당했습니다. इस रीति से वह शहीद हो गया। 폴리갑은 또 이레니우스라는 제자를 키웠고 पोलिकार्पुस ने इरनियुस नामक एक चेले को बढ़ाया 이레니우스는 또 히폴리투스라는 제자를 키웠습니다. और इरनियुस ने हिप्पोलिटस नाम के एक चेले को सिखाया। 이그나티우스는 헤르마스라는 제자를 키웠는데 इग्नेशियस ने हेर्मास नाम के चेले को 이 सिखाया। 헤르마스는 로마서 16장 14절인 허메를 이야기한다고 합니다. ऐसा कहा जाता है कि यह हेर्मेस वही है जिसके बारे में रोमियो के 16 अध्याय के 14 वचन में कहा गया है। 예수님은 이 땅에 계실 때 한 권의 책도 쓰시지 않으셨는데 जब यीशु इस पृथ्वी पर रहा उसने एक किताब भी नहीं लिखी, 예수님은 제자들을 키우셨습니다. लेकिन यीशु ने चेले बनाए हैं। 예수님의 가르침을 받은 제자들에 의해서 예수님 세상을 떠나고 난 뒤에 이 세상이 놀랍게 변화되었습니다. यीशु से सीखे हुए चेलों के द्वारा यीशु के जाने के बाद ये दुनिया अद्भुत रीति से बदल गई। 사도 바울은 디모데라는 제자를 키웠고 प्रेरित पौलुस ने तिमोथी नाम के चेले को बनाया 요한은 폴리갑과 이그나티우스를 키웠습니다. और प्रेरित यूहन्ना ने पोलिकार्पुस और इग्नेशियस नाम के चेले बनाए। 이런 이제 요한이 이 사도들이 키운 사도들의 직계 제자를 속사도라고 합니다. और प्रेरितों से सीखे हुए जो चेले थे उनको पोस्ट अपोस्टल कहा जाता है। 속사도들은 또 이제 그들의 제자들을 키웠고 इन पोस्ट अपोस्टल ने भी अपने चेले बनाए हैं। 예, 이제 그 속사도들의 가르침을 받은 제자들이 또 계속 복음을 전해왔죠. और पोस्ट अपोस्टल्स के द्वारा सीखे हुए चेलों ने भी लगातार सुसमाचार प्रचार 자, किया। 이제 주님의 제자들이 복음을 증거하면서 जैसे प्रभु के चेलों ने सुसमाचार प्रचार किया, 율법의 행위 아래 있는 유대교와 व्यवस्था के अधीन रहने वाले यहूदी धर्म
예수 그리스도의 은혜를 믿는 믿음으로 구원을 받는다는 이 복음을 증거하는 제자들 사이에 충돌이 일어났습니다. और यीशु मसीह के अनुग्रह को प्रचार करने वाले इन चेलों में झगड़े उभरने लग गए। 그러면서 이제 복음이 계속 증거되었는데 इस रीति से सुसमाचार लगातार प्रचार किया गया। 예수님의 제자들은 대부분 유대교에 속해 있었기 때문에 ज्यादातर यीशु के जो चेले थे यहूदी धर्म के थे, 이제 유대교인들에게 복음을 전하다가 इसलिए वे यहूदी लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। 유대교로부터 굉장히 많은 핍박을 받게 되죠. इसलिए उन्होंने यहूदी धर्म से बहुत ही अच्छा 그래서 이제 अत्याचार 이 सहा। 복음이 이제 로마로 들어가게 됩니다. तब ये सुसमाचार रोम में प्रवेश करता है। 로마에 어떻게 해서 복음이 들어갔는가? रोम में कैसे सुसमाचार प्रवेश 여기에 किया, 대해서는 뭐 성경이나 역사적인 기록이 분명치 않습니다만 इसके बारे में बाइबल में और इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है। 많은 성경학자들은 아마 대부분 오순절에 디아스포라 유대인들이 예루살렘에 왔다가 복음을 듣고 그 로마의 복음을 들고 들어갔을 거라고 이야기를 합니다. ज्यादातर बाइबल के ज्ञानी कहते हैं कि पेंतकुस्त के दिन बिखरे हुए यहूदियों ने सुसमाचार सुनकर रोम में सुसमाचार ले गए होंगे। 사도 바울이 기록한 로마서는 바로 로마에 있는 구원받은 그리스도인들에게 보낸 편지였죠. प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री जो लिखी वह रोम के उद्धार पाए हुए मसीह लोगों के लिए लिखा हुआ 사도 है। 바울은 로마에 가기를 간절히 소망하고 있었어요. पौलुस रोम में जाने की बेसब्री से उम्मीद लगाए 왜냐하면 हुए था, 로마가 그 당시 전 세계의 중심이었기 때문에 क्योंकि रोम उस काल की दुनिया का केंद्र था। 로마에 복음이 들어가면 전 세계로 아주 빠른 속도로 복음이 확산될 수가 있었습니다. यदि रोम में सुसमाचार प्रवेश करता तो बहुत ही जल्द पूरी दुनिया भर में फैल जा सकता था। 바울은 로마 교회에 자신이 가지고 있는 신령한 은사들을 나누어주고 싶었고 पौलुस रोम की कलीसिया को अपने आत्मिक वरदानों को बांटना चाहता था, 또 세계의 중심이 로마에 복음 전하기를 원했고 और रोम जो दुनिया का केंद्र था वह सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। 하나님은 바울을 가이사 앞에 세워서 가이사에게도 복음을 증거하기를 원하셨습니다. परमेश्वर चाहता था कि पौलुस कैसर के सामने खड़े रहे और कैसर को भी सुसमाचार प्रचार करे। 사도행전에 보면 하나님께서 바울아 내가 가이사 앞에 서야 하겠고라고 말씀하셨죠. प्रेरितों के कामों में परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि तुझे कैसर के सामने खड़े रहना होगा। 그 가이사는 로마의 제5대 황제였던 네로를 가리킵니다. ये कैसर रोम का 5वां सम्राट नेरो के बारे में बताया गया है। 바울은 로마에 가서 복음을 증거했고 पौलुस ने रोम में जाकर सुसमाचार प्रचार किया 이제 로마의 가이사 앞에 복음을 증거한 뒤에 और रोम में कैसर के सामने सुसमाचार प्रचार करने के बाद 로마에서 순교를 당했다고 역사가들은 기록하고 있습니다. वह रोम में शहीद हो गया, ऐसा इतिहास में 그러니까 दर्ज 이제 है। 로마 제국에 복음이 전파되면서 जैसे रोमी साम्राज्य में सुसमाचार फैला, 이제 로마 제국의 국가적인 핍박을 받게 됩니다. तब ये लोग रोम साम्राज्य के राष्ट्रीय अत्याचार का सामना करते हैं। 로마 제국은 왜 그리스도인들을 핍박했는가? तो रोमी साम्राज्य ने क्यों मसीही लोगों को सताया? 여러 가지 이유가 있는데 बहुत सारे कारण है 이제 उसके 몇 लिए, 가지만 소개를 드리면 लेकिन बस कुछ ही के बारे में अगर बात करेंगे 그리스도인들은 तो 황제 숭배를 거부했습니다. मसीही लोग सम्राट की पूजा करने से इनकार करते थे। 그리스도인들 우리 황제를 존경할 수는 있지만 하나님 한 분 외에 어떤 존재도 숭배할 수 없다. मसीह लोगों ने कहा कि हम सम्राट का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही सिर्फ ऐसा है जिसकी 그래서 뭐 굉장히 많은 आराधना कर 핍박을 सकते हैं। 받았죠. इसलिए उनको बहुत ही ज्यादा 그리고 अत्याचार किया गया। 그리스도인들은 이제 이방신 숭배를 거부했습니다. और मसीह लोगों ने अन्य जातियों के देवताओं की पूजा करने से मना कर दिया। 여러분들이 그리스 로마 신화라는 책을 아마 대부분 다 읽어보셨을 텐데 निश्चित ही आप सभी ने ग्रीक पौराणिक किताबों को पढ़ा ही होगा। 로마는 다신교 문화를 가진 나라였습니다. रोम साम्राज्य में अनेक देवताओं पर विश्वास किया जाता था। 로마에는 뭐 제우스나 주피터나 뭐 이런 많은 신들이 있었는데 रोम में जेउस और जुपिटर जैसे बहुत सारे देवता थे, 그리스도인들은 하나님 한 분만이 참 신이고 लेकिन मसीह लोगों के लिए परमेश्वर अकेला ही परमेश्वर है। 하나님 외에 모든 이방 신들 다 우상이라고 이야기를 했습니다. परमेश्वर के अलावा सारे देवताओं को वे मूर्तियां कहते थे। 그러니까 이제 이 로마 제국과 그리스도인들의 충돌은 피할 수 없는 것이었어요. इसलिए रोम साम्राज्य और मसीह लोगों का टकराव टाला ही नहीं जा सकता था। 또 그리스도인들이 로마 제국과 마찰할 경우에 और जब मसीह लोगों में और रोम साम्राज्य में टकराव होता था, 로마 제국보다 교회를 선택하고 वे रोम से ज्यादा कलीसिया को चुनते थे 자신들을 그리스도의 군병이라고 불렀으며 और वे अपने आप को मसीह के सिपाही भी कहते थे। 비밀리에 심야 집회를 가졌기 때문에 वे छिपकर रात को सभाएं लेते थे। 로마 제국은
그리스도인들이 자신들의 안전을 위협한다고 오해를 하게 됐습니다. इसलिए रोमी साम्राज्य ने इस गलतफहमी में रह गए कि मसीह लोग उनके अस्तित्व के लिए धोखा है। 그리고 로마인들은 로마 제국이 영원할 거라고 믿었는데 और रोमी लोग विश्वास करते थे कि उनका साम्राज्य सदा के लिए होगा। 그리스도인들은 이 세상은 영원하지 않으며 तो भी मसीह लोग कहते थे कि ये दुनिया सदा के लिए नहीं है 곧 심판을 받게 될 거라고 이야기를 했어요. और कहते थे कि इसका जल्द ही 또 न्याय 이제 किया जाएगा। 로마에 지진이나 질병이나 기근이나 홍수 등 자연재해가 생겼을 때 और जब रोम में भूकंप, सूखा या किसी भी प्रकार का प्राकृतिक विपत्ति आती थी 로마인들은 그리스도인들이 로마의 신들에게 제사를 지내지 않아서 신들이 진노해서 이런 재앙을 준다고 생각을 했어요. तब रोमी लोग सोचते थे कि ये मसीह लोग रोमी देवताओं को अर्पण नहीं चढ़ाते, इसलिए ऐसा होता है। 로마는 귀족 중심의 사회였죠. रोम एक कुलीन तंत्र से चलने वाला समाज था। 그런데 이제 그리스도인들은 하나님 앞에서는 귀족이나 평민이나 다 평등하다고 이야기를 했습니다. लेकिन मसीह लोग कहते थे कि परमेश्वर के सामने सब एक समान है, चाहे आप कुलीन हो या गुलाम हो। 그래서 이제 이런 부분들이 로마 제국과 맞질 않았기 때문에 तो ये सारी बातें रोम साम्राज्य से मेल नहीं खाते थे। 로마 제국은 그리스도인들을 계속 핍박하기 시작했어요. तो इसलिए रोम साम्राज्य लगातार मसीह लोगों को सताने लगा। 특히 여러분들이 쿠오바디스라는 영화를 아마 다 보셨을 텐데요. विशेष करके आप सभी ने कुओ वाडिस नाम का एक मूवी देखा होगा। 쿠오바디스. कुओ वाडिस नाम की मूवी को 그 देखा 영화를 होगा। 보면 네로 황제가 그리스도인들을 얼마나 무자비하게 핍박했는지를 잘 알 수가 있죠. इस मूवी में हम देख सकते हैं कि रोम का जो सम्राट नेरो है वो कितनी बर्बरता से मसीह लोगों को मार डालता है। 네로가 황제로 있던 서기 64년에 जब नेरो सम्राट था तभी AD 64 में 로마에 대화재가 일어났습니다. रोम में एक बहुत बड़ी आग लग गई। 이 불길은 9일 동안이나 로마 시내를 불태웠습니다. 9 दिन तक ये आग रोम के शहर को जला रही थी। 수많은 사람들이 생명과 재산을 잃었는데 बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपनी संपत्ति गंवाई। 그때 이 네로는 배우의 옷차림을 하고 तब नेरो ने अभिनेता के कपड़े पहने 팔라타인의 케나스 탑 위에 올라가서 하프로 트로이 멸망이라는 노래를 연주하고 있었어요. और पेलाटो के कैनास टावर पर जाकर ट्रॉय का विनाश इस गीत को बजा रहा था। 로마인들은 공개적으로 말을 하지는 못했지만 तो भले रोमी लोग औपचारिक रूप से तो ये नहीं कहते थे, 이 방화의 배후는 네로다라고 믿었습니다. लेकिन वो विश्वास करते थे कि इस आग का कारण नेरो ही है। 이제 민심이 흉흉해지고 막 밀란이 일어날 것 같으니까 तो ऐसा लगा कि अभी सब लोग उसके विरोध में बलवा करते उभरेंगे। 네로는 이 방화의 책임을 뒤집어 씌울 희생양이 필요했습니다. नेरो को ऐसे बलि के बकरे की जरूरत थी जिस पर वो इसका इल्जाम लगा सके। 그때 로마에 14구역이 있었는데 उस समय रोम में 14 जिले थे। 아주 공교롭게도 그 14구역 중에 그리스도인들과 유대교인들이 사는 이 4구역에만 화재가 일어나질 않았습니다. बहुत संयोग से वह 4 जिले जिसमें मसीही और यहूदी लोग रहते थे उन्हीं में ही आग नहीं लगी। 예, 네로는 바로 이 점을 이용해서 तो इसलिए नेरो ने इस बात का 이 इस्तेमाल 방화의 책임을 करके 그리스도인들에게 뒤집어 씌우기로 했습니다. इस बात का इल्जाम वो मसीह लोगों पर लगाने के लिए लगा। 그래서 그리스도인이라는 그 이유 하나 때문에 수많은 사람들이 체포가 되었습니다. तो इसलिए मसीही होने के इस एक ही कारण से बहुत सारे लोग पकड़े गए। 그래서 이제 맹수에게 물어 뜯겨서 죽게도 하고 तो जानवर के द्वारा खाए डालकर उनको मार भी डाला गया। 십자가에 못 박아 죽게도 하고 उनको क्रूज पर चढ़ाकर भी मार दिया 어떤 गया। 사람들은 독사와 전갈이 든 자루에 사람을 집어넣어서 묶고 कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको जहरीले सांप और बिच्छू के बैग में से डाल दिए जाते थे, 그 자루를 사나운 개가 뜯어먹기도 했어요. या फिर उनको कुत्तों को भी खिला देते थे। 또 어떤 사람들은 이제 네로의 정원에 있는 그 기둥에다 사람을 묶어놓고 और कुछ लोगों को तो नेरो के बगीचे के खंभों को बांधा जाता था 예, 왁스를 바른 그 종이나 옷을 입혀서 और मोम के कागज या कपड़े पहनाए जाते थे उनको, 거기에 불을 붙이고 밤새도록 정원을 밝히도록 했어요. और उन्हें आग लगाकर पूरी रात भर बगीचे में मशाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। 로마 제국에 이제 10대 박해라는 아주 대표적인 박해가 있었는데 रोम में 10 बड़े अत्याचार नाम के अत्याचार हुए। 제가 이 모든 걸 뭐 시간 관계에서 다 소개할 수는 없습니다. समय नहीं होने के कारण ये सारी बातों के बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता। 그 데키우스라는 황제가 있었는데요. डिक्यूस नाम का एक सम्राट था।
데키우스 때는 이제 로마의 신들에게 모두 제사를 드리게 하고 डिसियस के समय में सभी लोगों को रोम के देवताओं को अर्पण चढ़ाने के लिए सब लोगों को लगाता था 제사를 드린 사람들에게 리벨루스라는 증명서를 발급했습니다. और जो अर्पण चढ़ाते थे उनको लिबेलुस नाम का एक प्रमाण पत्र दिया जाता था। 그 로마의 신들에게 제사를 드리지 않는 그리스도인들은 리벨루스를 받을 수가 없었고 तो मसीह लोग जो रोम देवताओं को अर्पण नहीं चढ़ाते थे उनको ये लिबेलुस प्रमाण पत्र नहीं मिलते थे। 그래서 이제 감옥에 투옥이 되고 죽임을 당하고 굉장히 많은 핍박을 받았어요. इसलिए उनको बंदी गृह में डाला जाता था, मार डाला जाता था, ऐसे बहुत ही 자, सताए 여러분 जाते थे। 이제 PPT를 통해서 로마 제국이 그리스도인들을 어떻게 핍박했는지를 한번 보겠습니다. तो पीपीटी के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे रोम साम्राज्य मसीह लोगों को सताता था। 자, 여러분들이 화면에 보시는 이 모습은 로마의 콜로세움에서 이제 그리스도인들이 십자가에 달려서 처형을 당하는 모습입니다. आप जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर ये दृश्य है कि जब मसीही लोगों को ऐसे क्रूस पर लटकाकर उनको जलाया गया है। 이렇게 수많은 로마의 관중들이 지켜보는 가운데 ऐसे बहुत सारे रोम के दर्शक कोलोसियम में बैठकर इसे देखते 그리스도인들이 थे 십자가에 못 박혔고 और फिर मसीह लोगों को क्रूस पर ऐसे चढ़ाया गया था 이 십자가에 묶어서 이제 그 기둥에다 또 불을 붙여서 태워서 죽이기도 해요. और ऐसे क्रूस पर लटकाए जाकर उस क्रूस को ऐसे आग लगाकर उनको जलाया भी जाता था। 이런 핍박을 받으면서도 그리스도인들은 주님을 섬겼고 주님의 이름을 위해서 목숨을 기꺼이 버렸어요. इतना सताए जाने के बाद भी मसीह लोग प्रभु की सेवा करते थे, प्रभु के लिए ही आराधना करते थे। 자, 다음 장면은 그리스도인들이 화형을 당하는 모습입니다. ये अगला जो चित्र है ये मसीह लोगों को कैसे जलाया जाता था उसके बारे 장작더미 में है। 위에 그리스도인들을 묶어놓고 तो इन मसीह लोगों को ऐसे आग पर ऐसे बांध कर 이렇게 डाला 이제 불에 जाता था, 태워서 죽였어요. उनको ऐसे आग में जलाकर मार डाला जाता 자, था। 이 장면도 역시 이제 경기장에서 그리스도인들을 처형시키는 장면입니다. तो ये भी जो दृश्य है वो अरेना में इन मसीह लोगों को डालकर उनको मारा जा रहा है, इसका 예, दृश्य है। 땅바닥에 보면 이제 그리스도인들이 죽임을 당한 모습이 보이죠. आप जमीन पर देख सकते कैसे मसीह लोग मर कर गिरे हुए हैं। 자, 아까 이그나티우스는 굶주린 짐승의 밥이 되었다고 말씀을 드렸는데 तो जैसे मैंने आपको बताया कि इग्नेशियस जो था उसे भूखे जानवरों को सामने खिलाया गया, 여러분 उसको 여기도 खिला डाला गया। 보면 이제 로마의 그 콜로세움에 굶주린 짐승들을 가두어 놓고 यहाँ पर भी अगर देखेंगे रोम के कोलोसियम में इन भूखे जानवरों को रखा जाता था 예, 그 그리스도인들이 굶주린 짐승들에게 물어 뜯기게 하고 और फिर इन मसीह लोगों को ऐसे भूखे जानवरों का खाना बना देते 또 थे 검투사들의 그 칼날에 아주 그 비참하게 죽임을 당하기도 했습니다. और ग्लैडिएटर के तलवारों के द्वारा भी बहुत ही दयनीय रूप से उनको मारा भी जाता था। 예, 그리스도인들이 이 복음을 위해서 얼마나 많은 고난을 받았는지를 아는 사람들이 오늘날 이 시대는 많지가 않습니다. आज बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे मसीह लोगों ने इतना अत्याचार सहन किया 로마 है। 제국의 여러 황제들이 그리스도인들을 계속해서 이렇게 핍박을 했고 रोम के साम्राज्य के बहुत सारे ऐसे सम्राटों ने मसीह लोगों को बहुत सताया। 수많은 그리스도인들이 정말 이 복음과 교회를 지키기 위하여 बहुत सारे मसीह लोग सुसमाचार और कलीसिया की सुरक्षा 무자비하게 करने के 죽임을 लिए 당하고 बर्बरता से वो मारे गए, 감옥에 갇히고 उनको बंदी गृह में डाला गया 엄청난 고난을 당했습니다. और उन्हें बहुत बड़े दुख को उठाया। 그 놀라운 것은 लेकिन अद्भुत बात क्या है, 사단이 이 교회와 복음을 핍박하면 जब शैतान कलीसिया और सुसमाचार को सताता है, 교회가 무너질 거라고 생각을 했습니다. शैतान ने सोचा कि कलीसिया गिर जाएगी। 여러분 사탄이 꿈꾸는 세상은 복음이 없는 세상입니다. शैतान ऐसे दुनिया का सपना देखता है जहां पर सुसमाचार है ही नहीं, 교회가 꿈꾸는 세상은 사탄의 역사가 없는 세상이죠. और कलीसिया ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां पर शैतान के काम नहीं है। 자, 사탄은 물리적인 힘으로 교회를 핍박하면 교회가 무너질 거라고 생각을 했는데 शैतान ने सोचा कि भौतिक ताकतों से जब वो कलीसिया को सताएगा तो कलीसिया गिर जाएगी। 참 놀라운 것은 लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है, 교회가 핍박을 받으면 받을수록 जितना ज्यादा कलीसिया सताई गई 점점 더 하나님 앞에 마음이 간절해지고 तब कलीसिया का मन और ज्यादा परमेश्वर के सामने तत्पर बन सका। 그들이 육신에 빠지지 아니하고 वो शरीर में नहीं गिरे 언제 생명을 잃을지도 모르기 때문에 क्योंकि वो ऐसी दशा में थे कि कब वो जान गवाएंगे उनको 그런 पता नहीं 간절히 था। 주님을 찾았고 वो बहुत ही तत्परता से परमेश्वर 또 को ढूंढते 복음을 थे। 전해서 한 사람이 구원을 받으면 और जब सुसमाचार प्रचार करके अगर कोई उद्धार पाता था, 이 진리의 복음을 전하기 위해서 इस सत्य के सुसमाचार को प्रचार 내 करने के 영혼을 लिए, 위해서
मेरी आत्मा के लिए। 그리스도인들이 이런 위험을 무릅쓰고 복음을 지켰구나. मसीह लोग इस प्रकार के खतरों का सामना करते हुए सुसमाचार की सुरक्षा करते 그들의 आए हैं। 생명을 걸고 이 귀한 복음을 나에게 전했구나. उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे लिए सुसमाचार 너무 प्रचार 감사한 किया। 마음으로 그들도 복음을 위하여 기꺼이 목숨을 버리는 사람들이 많았어요. ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही खुशी से जान देने के लिए भी तैयार थे। 사단은 핍박을 가하면 가할수록 교회가 무너질 거라고 생각을 했는데 शैतान ने सोचा कि जितना ज्यादा मैं सताऊंगा उतना वो कलीसिया गिर जाएगी। 교회가 핍박과 고난을 받으면 받을수록 लेकिन जितना ज्यादा चर्च ने अत्याचार सहन 복음의 किया, 순수성이 सताया 그대로 गया, 전달되었고 तब सुसमाचार की शुद्धता वैसे के वैसे बनी रही 영적 생명력은 더 힘있게 뻗어나갔습니다. और आत्मा की सजीवनता जो थी वो ताकतवर हो 교회가 सकी। 무너지는 게 아니라 교회가 오히려 더 힘있게 성장해 나갔습니다. कलीसिया गिरी नहीं बल्कि कलीसिया और बढ़ती गई। 그리스도의 복음에 동참한 베드로나 바울, 폴리갑 이런 수많은 순교자들의 피로 인하여 मसीह के सुसमाचार में शामिल हुए शहीदों के लहू में जैसे कि पतरस, 복음은 पौलुस 로마 और 제국의 पॉलीकार्प, 박해를 이기고 सुसमाचार ने रोम साम्राज्य के उस अत्याचार पर जीत गया। 드디어 복음으로 로마 제국을 정복하기에 이릅니다. आखिरकार सुसमाचार के द्वारा वो रोम साम्राज्य पर जीत जाते हैं। 그래서 서기 313년이 되면 इसलिए जब AD 313 में 콘스탄티누스 황제가 기독교를 공인하기에 이르게 되죠. कॉन्स्टेंटाइन सम्राट क्रिश्चियन धर्म को अधिकृत ऐसा मानता है। 여러분 우리가 성경을 보거나 기독교 역사를 보면 अगर हम बाइबल पढ़ते हैं या फिर कलीसिया के इतिहास को जब 핍박과 पढ़ते 고난이 हैं, 없으면 좋을 것 같지만 ऐसा लगता है कि अगर सतावट नहीं है, दुख नहीं है, तो कितना अच्छा होगा। 핍박이나 시련보다도 여유와 안일이 훨씬 더 무섭다는 걸 역사가 우리에게 이야기해 주고 있습니다. लेकिन इतिहास हमें बताता है कि सतावट से ज्यादा फुर्सत और आत्मसंतुष्टता और खतरनाक होती है। 핍박과 시련이 있을 때 그리스도인들은 주님 앞에 더 가까워지고 더 강해졌어요. क्योंकि जब सतावट और अत्याचार होता है तब मसीह लोग परमेश्वर के और नजदीक आ 그러나 सके। 핍박과 시련이 없을 때 लेकिन जब अत्याचार नहीं होता, 여유가 생기고 어려움이 없을 때 जब लोगों में फुर्सत आ जाती है, उनको 이제 संतुष्ट हो जाते हैं, 그리스도인들이 기도도 태만해지고 तब मसीह लोग प्रार्थना में भी लापरवाह हो जाते हैं, 영적으로 무기력해지고 आत्मिक रूप से सुस्त हो जाते हैं 마음이 육으로 흘러가는 모습을 볼 수가 있어요. और उनका मन शरीर की ओर बहता है, ऐसा हम देख सकते हैं। 기독교 역사가 우리에게 분명히 보여주는 것은 क्रिश्चियन धर्म का जो इतिहास है वो हमें बहुत स्पष्ट रूप से क्या 핍박과 सिखाता है। 환란은 오히려 그리스도인들의 믿음을 더욱 빛나게 만들었고 अत्याचार ने और छल ने मसीह लोगों के विश्वास को और चमकदार ऐसा बनाया। 순교자들이 흘린 피는 교회 성장에 아주 좋은 자양분이 되었다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. और शहीदों ने बहाया हुआ जो लहू था वो कलीसिया के बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा पोषण साबित 자, हुआ। 사단이 이제 교회를 물리적으로 핍박을 가했는데 शैतान ने भौतिक रूप से कलीसिया को गिराने की कोशिश की, 예, 핍박을 가하면 가할수록 교회가 더 성장해 나가니까 लेकिन जितना ज्यादा अत्याचार होता था उतना ज्यादा कलीसिया बढ़ते जा रही थी। 이제 사단은 새로운 전략을 구사하기 시작했어요. इसलिए शैतान ने नई रणनीति करने को सोचा। 아, 이 물리적인 핍박만으로는 교회를 무너뜨릴 수가 없구나. अब बस इसी भौतिक छल से मैं कलीसिया को गिरा नहीं सकता। 그래서 이제 사상적으로 교회를 공격하기 시작. इसलिए विचारधारणाओं के द्वारा वो कलीसिया पर हमला करने लगा। 이제 그 고대에는 아주 철학이 많은 사람들이 큰 영향을 주었는데 अब पुराने जमाने में तत्वज्ञानी लोग बहुत ही प्रभावशाली होते थे। 예, 골로새서에도 보면 헛된 철학과 속임수에 노략을 당하지 않도록 주의하라는 말이 있죠. कुलिसियों में भी लिखा है ना कि कसे रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर 그 ना बना ले। 사도행전을 보면 अगर हम प्रेरितों के कामों में देखते 사도 हैं 바울도 스토아 철학자들이나 तो वहां पर प्रेरित पौलुस भी स्तोइक तत्वज्ञानियों 그 에피큐로스 철학자들과 변론하는 모습이 나옵니다. और इपिकूरी तत्वज्ञानियों के साथ में वाद विवाद करता है। 철학이나 세상 지식을 많이 이제 그 습득한 사람들 중에 तत्वज्ञान और संसार का ज्ञान बहुत ही पाए हुए लोगों में से 사상적으로 복음을 공격하는 사람이 나타났는데 विचारधाराओं के द्वारा सुसमाचार पर हमला करने वाले लोग प्रकट हुए। 이제 그들 중에 대표적인 사람이 루키아누스나 켈수스 이런 사람들이 있었습니다. उनमें से लूशियन और सेल्सियस नाम के दो लोग थे।
또 신플라톤주의자 중에 포르피리우스라는 사람이 있었습니다. और पेरपियस नाम का व्यक्ति जो नियो प्लेटोनिस्ट 그래서 이제 था। 이 사람들이 사상적으로 복음을 공격해 왔기 때문에 तो ये विचारधाराओं के द्वारा सुसमाचार पर हमला करने लग गए। 교회에서는 또 이런 사람들에게 맞서서 तो इसलिए कलीसिया में से ऐसे लोगों से 이 लड़ने के लिए 복음을 지키고 변증해야 될 필요를 느꼈습니다. और इनके साथ विवाद करके सुसमाचार की सुरक्षा करने की जरूरत 그래서 कलीसिया 이제 ने महसूस की। 구원받기 전에 세상 철학이나 지식을 많이 배웠지만 तो इसलिए उद्धार पाने से पहले वो संसार के बहुत सारे ज्ञान और तत्व ज्ञान को उन्होंने बहुत सीखा था, 거기서 인생의 답이나 만족을 얻지 못하다가 लेकिन वहां पर जीवन का कोई जवाब नहीं पा सके, संतुष्टता नहीं पा 복음을 सके। 만나면서 아 이게 참된 진리구나. लेकिन जैसे उस सुसमाचार से मिले वो जान सके हाँ यही सच्चा सत्य 이것이야말로 है, 가장 위대하고 고상한 철학이구나. यही सबसे महान और बेहतर तत्व ज्ञान है। 그래서 이제 교회를 섬기고 복음을 위해 사는 그런 사람들이 있었는데 ऐसे कुछ लोग थे तो इस प्रकार से कलीसिया की सेवा करते थे और सुसमाचार के 이 लिए जीते 사람들이 थे। 이제 복음을 변증하고 तो ये लोग कलीसिया में सुसमाचार की वकालत 또 करते थे 그리스도인들이 재판을 받을 때 부당하게 재판을 받는 부분에 대하여 황제들에게 편지를 써서 호소하기도 하고 और फिर मसीहों के खिलाफ जब अत्याचार के ऐसे मुकदमे चलते थे वो सम्राट को 이제 पत्र लिखते थे। 문서로 복음을 변증하는 일을 했는데 तो फिर वो उनके खतों के द्वारा कागजातों के द्वारा सुसमाचार की वकालत करने 이런 लगे। 사람들을 변증론자라고 이야기합니다. ऐसे लोगों को पक्ष समर्थक कहा जाता है, 변증론자 apologist 중에 कहा 이제 जाता है। 대표적인 사람들이 उनमें से सबसे मशहूर ऐसा एक व्यक्ति 예, 여러분 화면에 보시는 이 유스티누스라는 사람이에요. जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस व्यक्ति का नाम है जस्टिन। 이 유스티누스는 아주 탁월한 변증가로 역사가들은 평가하고 있습니다. इतिहास के लोग जस्टिन को एक बहुत ही ऐसे बेहतर 이 ऐसा 사람은 자기가 वकालत 철학을 करने 좀 वाला 많이 व्यक्ति था। 배웠기 때문에 इसने तत्व ज्ञान के बारे में बहुत सीखा था, 예, 지적인 오만에 가득 차 있었는데 तो इसलिए वो अपने आप के घमंड से बहुत ही भरा हुआ था। 어느 날 바닷가를 거닐던 한 노인과 만나 대화를 나누면서 एक दिन समुद्र के किनारे चलते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर उससे बात करने लगता है 자기가 가진 철학이 아무것도 아니며 और उसको पता चलता है कि मेरे पास जो तत्व ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है, 자기가 좀 많은 걸 배웠다는 걸 과시하고자 하는 마음이 있다는 그 지적을 받게 됩니다. और उसकी निंदा की जाती है कि जो उसने सीखा है उस बात का वो दिखावा करना चाहता है। 그 노인이 당신이 집에 가서 구약 속에서 예수 그리스도를 발견해 보라고 उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम घर जाकर पुराने नियम में यीशु मसीह को पहचान लो, जान लो। 그 저스틴이 이제 구약 성경을 깊이 읽게 되면서 तो जैसे जस्टिन ने पुराने नियम को बहुत ही गहराई से पढ़ा, 아, 이 구약 성경은 바로 예수 그리스도의 숨은 그림이구나. तब जान सका ये जो पुराने नियम है वो यीशु मसीह का छिपा हुआ ऐसा छवि है। 어거스틴은 이야기하기를 ऑगस्टिन क्या कहता है? 예수 그리스도는 구약 속에 감추어져 있고 यीशु मसीह पुराने नियम में छिपा हुआ है 신약 속에 열려져 있다라고 이야기를 했는데 और नए नियम में प्रकट किया गया है। 어느 날 이 저스틴이 구약 속에서 예수님을 만나게 돼요. एक दिन जस्टिन पुराने नियम में यीशु मसीह से मिल पाता है 그리고 이 복음을 변증하는 일을 위해서 일생을 바치는데 और अपना पूरा जीवन सुसमाचार की वकालत करने में दे देता है। 나중에 결국 이제 순교를 당합니다. बाद में ये भी शहीद हो जाता 그래서 है। 이제 이 순교자 저스틴이라고 잘 알려져 있는데요. इसलिए इसे शहीद जस्टिन के नाम से बहुत ही मशहूर है। 저스틴은 참 귀한 사람이지만 जस्टिन बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति था, 그가 철학자였기 때문에 लेकिन वो एक तत्वज्ञानी था। 이제 그의 그 신학에서 이 철학적인 요소가 많이 이렇게 배어 있었습니다. उसके थियोलॉजी में ये तत्वज्ञान की बातें बहुत ही ज्यादा मिली हुई थी। 그래서 이제 또 다른 그 변증론자 중에 터툴리안이라는 사람이 있는데 एक और अपोलोजिस्ट था जिसका नाम था टर्टुलियन। 터툴리안은 이 저스틴이 그 그리스도교의 옷을 입은 철학자라고 비판을 했습니다. टर्टुलियन ने जस्टिस की निंदा की कि जस्टिन बस एक मसीह के वस्त्र पहना हुआ तत्वज्ञानी है। 저스틴이 참 그 귀한 부분이 많지만 जस्टिन में बहुत ज्यादा मूल्यवान बातें थी, 그의 신학에서 철학적인 요소를 제거하지 않았다는 것은 흠이라고 할 수가 있겠습니다. लेकिन उसने उसके थियोलॉजी में से तत्वज्ञान को बाहर नहीं निकाला, ये उसमें का दोष था। 또 다른 변증론자 이제 터툴리안이 있는데 और टर्टुलियन भी है जो एक और अपोलोजिस्ट था।
터툴리안은 그 라틴 신학의 아버지라고 불리워지고 있고 टर्टुलियन को लैटिन थियोलॉजी का पिता कहा जाता है। 삼위일체라는 용어를 처음으로 쓴 사람으로 알려져 있습니다. ट्रिनिटी या त्रिएक का इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल करने वाला है। वो पहले कानून की पढ़ाई करने वाला था, 그런 이제 40살에 예수님을 만난 뒤에 लेकिन जैसे वो 40 साल में जब यीशु से 그리스도인들이 मिलता है, 부당한 재판을 받고 있다. उसने देखा कि मसीह लोगों का अन्याय से मुकदमा किया जा रहा है। 그래서 이제 그리스도인들을 변호하는 글을 쓰는데 तो इसलिए वो मसीह लोगों की वकालत करने वाली बातें लिखने 터툴리안도 लगा। 참 귀한 사람이지만 टर्टुलियन भी एक बहुत ही एक मूल्यवान व्यक्ति था। 터툴리안도 이 그가 가진 이제 사상 중에 하나 좀 흠이 있는데 टर्टुलियन की विचारधाराओं में से भी एक में बहुत ही दोष था। 터툴리안은 이 교회의 전통이 성경과 동일한 권위를 가지고 있다는 주장을 했어요. टर्टुलियन ने इस बात पर जोर दिया कि कलीसिया की परंपरा और बाइबल में एक ही प्रकार का अधिकार है। 자, 어쨌든 이제 그리스도인들은 한편으로 복음을 전파하면서 तो कैसे भी हो, एक तरफ से मसीह लोग सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे 한편으로 많은 핍박을 받았어요. और दूसरी ओर उनको बहुत सताया जा रहा था। 이 핍박이 너무 심했기 때문에 ये जो अत्याचार था बहुत गंभीर था, 지상에서 그리스도인이라는 이름을 가지고 생활하는 것 자체가 굉장히 어려웠어요. तो इसलिए इस जमीन पर एक मसीही नाम रखकर जीना बहुत मुश्किल 특히 था। 그 속사도 시대는 굉장히 핍박이 심했는데 विशेष करके पोस्ट अपोस्टलिक काल में अत्याचार बहुत ज्यादा होता था। 수많은 그리스도인들이 콜로세움에서 짐승의 밥이 되기도 하고 तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग थे जो कुलिसियम में जानवरों का खाना बन जाते 검투사들의 थे 칼날에 피를 흘리며 쓰러져 갔습니다. और ग्लैडिएटर के तलवारों के द्वारा लहू बहाकर मारे जाते थे। 그리고 이제 그리스도인들이 핍박이 너무 심하다 보니 तो जैसे मसीह लोगों पर यह अत्याचार बहुत गंभीर हो गया, 이제 로마 근교의 그 지하 무덤을 파고 그 지하 무덤에 들어가서 이제 주님을 섬기게 됩니다. तब उन्होंने रोम के इर्द गिर्द जमीन के नीचे कब्रें खोदकर जमीन के नीचे छिपकर प्रभु की आराधना करने लग गए। 예, 그걸 이제 카타콤이라고 이야기하죠. इन सारी चीजों को 예, कैटाकोम 저도 कहा जाता 로마의 है। 그 카타콤에 한번 가본 적이 있는데 मैं भी एक बार रोम में कैटाकोम में गया हूँ। 그리스도인들은 이제 약 250년 동안 मसीह लोग लगभग 250 साल 뭐 के 모든 लिए, 그리스도인이 다 그런 건 아니겠지만 निश्चित ही सभी मसीह लोग तो ऐसे नहीं किए थे। 이 지하의 카타콤에서 햇볕도 보지 못하고 इस अंडरग्राउंड रहते हुए कैटाकोम में वो तो सूरज 여기서 को भी नहीं 비밀리에 देख 모임을 पाते थे 가지고 और यहाँ पर छिपकर से उनके सभाएं लेते थे 이제 지상에 있는 그리스도인들과 몰래 접촉을 하고 और जमीन के ऊपर जो मसीह लोग थे उनसे छिपकर मिलते 그들이 थे 필요한 것들을 공급받았습니다. और जो उनको जरूरत की चीजें थी वो उनसे पाते थे। 그래서 이 초기 그리스도인들의 삶은 तो इसलिए शुरुआती मसीह लोगों का जो जीवन था 땅 위의 박해와 땅 아래의 기도로 이어지는 삶이었다라고 하는 말들이 있습니다. ऐसा कहा जाता था कि वे जमीन के ऊपर अत्याचार में और जमीन के नीचे प्रार्थनाओं में जीवन बिताते थे। 지금도 그 로마 근처에는 अभी भी रोम के नजदीक में 약 60여 개의 카타콤이 있고 लगभग 60 कैटाकोम्ब 그 है 안에는 약 960km나 되는 긴 통로들이 발견되고 있습니다. और उसके अंदर 960 किलोमीटर लंबे ऐसे सुरंगें मिली है। 그 당시 그리스도인들의 삶을 소설로 기록한 책이 있는데 उस जमाने के मसीह लोगों के जीवन को एक नॉवल में लिखा हुआ एक नॉवल 그 भी है। 카타콤의 순교자라는 책이 있습니다. एक किताब है जिसका नाम है 이 कैटाकोम्ब के 책을 읽어보면 शहीद। 그 당시 그리스도인들이 복음을 위해서 얼마나 어려움을 겪었는지 ये किताब पढ़ने पर हम जान सकते हैं कि उस जमाने के मसीह लोगों ने सुसमाचार के लिए कितना तकलीफ उठाई। 소설이지만 아주 역사적으로 실감 있게 잘 묘사를 해놓았습니다. भले ये एक नॉवेल है लेकिन इसे इतिहास के अनुसार बहुत ही 자, आसरी ऐसा 그리스도인들이 बताया 이렇게 है। 핍박을 받으면서 तो मसीह लोगों को इतना सताया गया 끊임없이 복음을 증거했고 और वो लगातार सुसमाचार प्रचार करते आए। 이제 이 복음은 드디어 로마 제국을 정복해 나갑니다. अभी ये सुसमाचार आखिरकार रोम साम्राज्य पर जीत जाता 그래서 है। 서기 313년이 되면 तो इसलिए जब AD 313 ये साल आता 이제 है 로마의 콘스탄티누스 황제가 드디어 밀라노 칙령이라는 걸 통해서 기독교를 공인하게 됩니다. रोम का कॉन्स्टेंटीन नाम का जो सम्राट है वो मिलान के अध्यादेश के नाम से क्रिश्चियन धर्म को अधिकृत बना देता है। 이 콘스탄티누스 황제는 기독교 공인을 했는데
कैसे कॉन्स्टेंटीन सम्राट ने क्रिश्चियन धर्म को अधिकृत तो बना दिया, 여러분 기독교 공인이라는 것은 기독교가 로마의 국교로 인정을 받았다는 의미가 아닙니다. क्रिश्चियन धर्म को अधिकृत बना दिया मतलब ये नहीं है कि ये धर्म रोम साम्राज्य का असली धर्म बन गया। 예, 기독교가 로마의 그 국교로 인정을 받는 것은 서기 이제 380년에 로마의 데오도시우스 황제 때였습니다. AD 380 साल में जब थियोदिस सम्राट के द्वारा ही क्रिश्चियन धर्म को रोम साम्राज्य का धर्म माना गया। 기독교 공인이라는 것은 그 당시에 로마에 많은 종교가 있었는데 क्रिश्चियन धर्म को अधिकृत किया गया मतलब क्या? उस जमाने में रोम में बहुत सारे धर्म थे। 기독교가 다른 종교들과 동일한 정식 종교로 인정을 받게 되었다는 거예요. क्रिश्चियन धर्म को एक अधिकृत ऐसा धर्म माना गया कि ये धर्म भी दूसरे धर्मों के जैसा ही है। 콘스탄티누스는 교회에 대해서 굉장히 호의적이긴 했지만 कॉन्स्टेंटीन कलीसिया के प्रति बहुत ही दोस्ताना था, 이제 국가 권력을 가지고 교회의 일에 간섭하기도 하고 लेकिन अपना राज अधिकार का इस्तेमाल करके कलीसिया के कामों में दखल अंदाजी भी करता 예, था। 여러분 이제 니케아 종교회의에 대해서 잘 알고 계시겠지만 आप निशिया के काउंसिल के बारे में तो जानते ही होंगे। 황제가 교회 회의를 소집하기도 하고 कलीसिया के सभाओं को सम्राट चलाता था। 그래서 이제 그때부터 이제 국가의 권력이 교회에 영향을 미치기 시작합니다. तब से लेकर साम्राज्य का अधिकार भी कलीसिया पर प्रभाव डालने लग गया। 콘스탄티누스는 자기 아내도 이렇게 죽였고 कॉन्स्टेंटीन ने अपनी पत्नी को भी मार डाला 또 이제 하나님을 믿는다고 했지만 और भले वो कहता था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास 그는 करता हूँ, 기독교를 정치적으로 이용한 사람이지 वो बस मसीह धर्म का एक राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाला 참된 व्यक्ति 믿음을 है। 가진 사람은 아니었어. सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं 그는 है। 죽기 직전까지 세례를 받지 않았고 मरने से पहले तक वो बपतिस्मा नहीं लिया। 예, 영적인 진리에는 어두운 사람이야. आत्मिक सत्य के ऊपर बहुत ही अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति था। 기독교가 공인이 되면서 जैसे क्रिश्चियन धर्म अधिकृत बन 예, गया, 핍박이 없어진 건 참 감사한 일이지만 ये छल तो मिटाया गया, इसलिए बहुत धन्यवादित बात थी। 이제 교회에 핍박이 없어지면서 लेकिन जैसे अभी कलीसिया पर कोई अत्याचार नहीं रहा, 교회는 급속도로 세속화되고 타락하고 부패하기 시작합니다. तब कलीसिया बहुत ही तेजी से भ्रष्ट होने लग गए और गिरने लग गए। 그래서 기독교 공인이 어떤 면으로 참 다행스럽기는 했지만 तो इसलिए ये क्रिश्चियन धर्म का अधिकृत माना जाना किसी तरफ से तो देखेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा लगता है। 이제 교회에 복음을 위한 고난이 없어지면서 लेकिन जैसे अभी कलीसिया को सुसमाचार के लिए कोई दुख नहीं रहा, 교회가 영적인 탄력이나 주님을 향한 간절한 마음을 잃어버리고 कलीसिया ने जो आत्मिक संजीवनता है और फिर मसीह के प्रति का जो 부패하고 मन था वो चला 타락해 गया, 가기 시작합니다. वो कलीसिया पूरी भ्रष्ट होने 그래서 लग गई। 기독교 역사가인 앤드류는 이렇게 말했습니다. इसलिए कलीसिया के इतिहास को लिखने वाले एंड्रयू मिलर ने ऐसा कहा, 여기에는 영구한 도성이 없다. यहाँ कोई अनंतकालिक शहर नहीं है। 주를 못 박은 세상에서 교회가 무엇을 기대하겠는가? प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाले संसार से कलीसिया किस चीज की अपेक्षा 교회가 그런 करेगी? 세상에서 무엇을 받아들이겠는가? कलीसिया ऐसे संसार से क्या स्वीकार करेगी? 이 땅에서 교회의 참 몫은 고난과 배척이다. 이런 얘기. इस पृथ्वी पर दुख उठाना और नकारे जाना ही कलीसिया का उद्देश्य है। 예, 카이퍼라는 교회 역사가는 काइपर नाम का जो इतिहास लिखने वाला था, 이 기독교 공인을 이렇게 평가합니다. उसने क्रिश्चियन धर्म के अधिकृत होने को ऐसा व्यक्त किया, 교회가 양에서는 얻었으나 질에서는 잃었다. कलीसिया ने मात्रा में तो जीत हासिल की लेकिन गुणवत्ता में हार गया। 콘스탄티누스의 밀라노 칙령은 कॉन्स्टेंटीन ने जो मिलान में किए हुए अध्यादेश था, 교회의 힘찬 타락의 홍수의 문을 열었던 것이다. उसने कलीसिया में भ्रष्टता के बाढ़ के दरवाजे को खोल दिया। 그래서 우리는 기독교 공인의 이 명함을 같이 알 필요가 있습니다. तो इसलिए क्रिश्चियन धर्म के अधिकृत करने के विषय में हमने और अधिकृत से जाना 자, जरूरी 이제 है। 서기 380년이 되면 जब AD 380 साल 예, हुआ, 로마의 데오도시우스 황제가 이제 기독교를 국교로 선포합니다. तब रोम के थियोदिस सम्राट ने क्रिश्चियन धर्म को रोम साम्राज्य का अधिकृत धर्म के तौर पर घोषित किया। 데오도시우스는 이제 왕위에 오르고 한 1년쯤 되어 갈 때
तो जब थियोदिस सम्राट बनकर 1 साल 아주 बीत गए, 심각한 병에 걸려서 उसको एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो 교회 गई। 감독을 초빙해서 침례를 받습니다. वो कलीसिया के बिशप को बुलाकर वो उनसे प्रार्थना करवाता 그 है और 자신의 신앙을 बपतिस्मा लेता है 공포합니다. और अपने आत्मिक जीवन की घोषणा करता है। 그리고 이제 기독교를 로마의 국교로 선포합니다. और फिर क्रिश्चियन धर्म को रोम का अधिकृत ऐसा धर्म 데오도시우스 घोषित 황제 करता है। 때 그 로마 교회의 감독이 암브로시우스라는 사람인데 जब थियोदिस सम्राट था तब एम्ब्रोस नामक व्यक्ति रोम का बिशप था। 예, 이 암브로시우스가 어거스틴에게 아주 결정적인 영향을 मि치게 됩니다. एम्ब्रोस जो है वो सेंट ऑगस्टीन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। 데오도시우스 황제 때 तो थियोदिस नाम के सम्राट के समय में 데살로니가 지역에서 아주 인기 있는 전차 경주 선수 한 명이 작은 실수를 해서 사형에 처하게 되었습니다. थिस्सलुनीका के इस नगर में एक बहुत ही मशहूर ऐसा रथ सवार था जिसकी कुछ गलती के कारण उसे पकड़ा जाता है। 그런데 이제 시민들이 들고 일어나서 폭동을 일으킵니다. लेकिन लोग सब विरोध में खड़े उठते और बलवा करते हैं। 너무나 인기가 있는 선수였는데 वो एक बहुत ही मशहूर ऐसा रथ सवार था, 작은 실수 때문에 사형을 시키려고 하니까 लेकिन छोटी सी गलती के कारण उसको मृत्युदंड देने की कोशिश कर रहे थे सभी अधिकारी। 시민들이 폭동을 일으켜서 तो इसलिए आम लोग जो 그 थे वो 지역 विरोध में उठते हैं। 총사령관과 이 고급 이제 그 고급 장교들을 살해하게 됩니다. तो इसलिए उस इलाके के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को ये सब लोग आकर मार डालते हैं। 황제는 그들을 칼로 보복하라고 지시를 합니다. तो इसलिए सम्राट आज्ञा देता है कि सब लोगों को तलवार से मार डालो। 그때 암브로시우스가 중재에 나서서 तब एम्ब्रोस जो है वो बीच में आ जाता है 황제는 그들을 사면해 주기로 약속을 했습니다. और फिर सम्राट वादा करता है कि वो उन लोगों को माफ कर देगा, 그런데 छोड़ 이제 그 देगा। 황제 보좌관들은 암브로시우스를 이 황제를 몰래 설득을 해가지고 लेकिन जो सम्राट के अधिकारी थे वो सम्राट को बहुत ही से मनवा लेते हैं, अनजाने में से मनवा लेते हैं। 자기들의 상관을 죽였던 그 이제 시민들을 무차별 학살하게 됩니다. और फिर जिन लोगों ने उनके इन अधिकारियों को मार डाला था उनमें कोई फर्क नहीं करते हुए सबको मरवा डालते हैं। 그래서 무고한 시민들 7,000명이 학살을 당합니다. तो ऐसे 7,000 लोग मारे जाते हैं। 암브로시우스는 황제가 분명히 사면하기로 약속을 해놓고 약속을 어겼기 때문에 एम्ब्रोस से पक्का वादा मिला था सम्राट से कि वो इन लोगों को छोड़ देगा, लेकिन उसने उन लोगों को मार डाला। 참된 회개의 증거를 보일 때까지는 밀라노 교회 예배에 참석할 수 없다고 이야기를 했습니다. एम्ब्रोस ने कहा कि जब तक तुम सच्चे मन फिराव के फल नहीं दिखाते तब तक तुम मिलान की इन सभाओं में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे। 황제는 자기가 암브로시우스와 약속을 어기고 तो सम्राट जानता है कि मैंने एम्ब्रोस से मेरे वादे को तोड़ दिया है 너무 야만적인 행위를 한 걸 뉘우치고 और फिर मैंने इतना दुष्ट काम किया, इससे वो मन फिराता है कि उसका अंगीकार करता 밀라노 है। 교회로 달려갔습니다. तब वो मिलान के कलीसिया की ओर दौड़ते हुए जाता है। 암브로시우스는 현관 앞에서 황제를 만나서 एम्ब्रोस जो है वो दरवाजे पर सम्राट से मिलता है 예, 황제 옷을 잡고 और सम्राट के कपड़ों को पकड़कर 무죄한 피가 묻은 옷을 입은 사람은 돌아가라고 했습니다. वो कहते हैं कि जो निर्दोष लोगों का खून जिस कपड़ों पर लगा है तुम यहां से निकल जाओ। 예, 황제는 저게 정말 잘못하기는 했지만 सम्राट ने सच में गलती तो की थी, 진정으로 회개했다는 걸 입증시키려고 했고 लेकिन वो सच में बताना चाहता था कि मैंने सच में मन फिराया है। 암브로시우스는 그 정도로는 죄사함을 받기에 불충분하다고 이야기했어요. लेकिन एम्ब्रोस ने कहा कि बस इतना ही करना ये पापों की क्षमा पाने के लिए कम है। 황제가 다윗도 죄를 짓지 않았느냐고 이야기를 했어요. सम्राट कहता है फिर दाऊद ने भी पाप किया था ना। 암브로스는 회개에서도 다윗을 닮아보라고 이야기를 했어요. तो एम्ब्रोस कहता है कि कम से कम मन फिराओ में तो दाऊद के जैसे हो जाओ। 황제는 암브로시우스 감독의 말에 굴복했고 सम्राट जो बिशप एम्ब्रोस के बात को बहुत ही अच्छे से मानता है 8개월 동안 모든 장식을 제하고 은둔 생활을 하면서 하나님 앞에 회개하는 시간을 갖습니다. और 8 महीनों तक वो सारे चीजों को निकालता है, सारे अपनी सजावट को निकालता है, कोई अंधेरे में से समय बिताता है। 그 크리스마스 날 다시 암브로시우스를 찾아와서 자기를 받아달라고 간청합니다.
और क्रिसमस के दिन में फिर से एम्ब्रोस के पास में आता है और कहता है कि मुझे स्वीकार कर लो। 황제가 이야기를 합니다. तब सम्राट कहता 하늘이 है 노예와 거지들에게는 열려 있으나 स्वर्ग जो है वो गुलामों और भिखारियों के लिए खुला है, 나에게는 닫힌 일을 인하여 내가 울고 있습니다. लेकिन मेरे लिए बंद है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। 암브로시우스는 아주 단호했고 एम्ब्रोसियस बहुत ही सख्त था। 회개의 실제적인 열매를 보이라고 했어요. उसने कहा कि अपने मन फिराव के असली फल दिखाओ। 황제는 암브로시우스의 모든 징계를 받아들였고 सम्राट ने एम्ब्रोस के सारी ताड़ना को स्वीकार किया। 그 예복을 벗고 바닥에 엎드려서 소리치며 기도합니다. वो अपने राजा के वस्त्र निकाल कर जमीन पर लेट कर वो चिल्लाते हुए प्रार्थना करता है। 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 소성케 하소서. मेरा आत्मा विलाप करता है, इसलिए प्रभु आपके वचन के द्वारा मेरे आत्मा को सांत्वना दीजिए। 그리고 이제 황제는 8개월 후에 황제의 옷을 벗고 교회 앞에서 공개적으로 참회를 합니다. और फिर 8 महीनों के बाद में सम्राट अपने सम्राट के वस्त्र को पूरा निकाल देता है और फिर कलीसिया में औपचारिक रूप से प्रवेश करता 서기 है। 390년 성탄절에 비로소 공식적으로 교회 사면을 받고 성찬식에 참여하게 됩니다. और AD 390 में कलीसिया के द्वारा वो क्रिसमस के कार्यक्रम में शामिल होता है और प्रभु भोजन में सहभागी हो पाता है। 황제가 죽을 때 이런 이야기를 합니다. सम्राट मरते हुए ऐसा कहता है, 나에게 진리를 말해준 사람 한 사람밖에 없었다. मुझे सत्य बताने वाला बस एक ही था। 그는 불의와 타협하지 않는 훌륭한 하나님의 일꾼으로 밀라노의 감독 암브로시우스다. वो कभी भी अधर्म के साथ में मिला नहीं, वो मिलान का बिशप एम्ब्रोस है। 황제가 죽었을 때 암브로시우스가 장례에서 말씀을 전하면서 이렇게 이야기를 합니다. तो जैसे सम्राट गुजर जाता है तब एम्ब्रोस उसके अंतिम संस्कार की विधि में ऐसा कहता है, 나는 황제가 깊은 고뇌에 빠진 날부터 जिस दिन से सम्राट गहरे दर्द में गिर गए, 그의 화를 자제하지 못함으로 저지른 실수와 범죄를 하루도 잊은 날이 없었다. वो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके और उन्होंने उनकी गलती जो की, जो अपराध किया उसको मैंने एक दिन भी नहीं भूला। 예, 하나님의 사람의 말씀 앞에 마음을 꺾은 이 데오도시우스 황제도 정말 귀하지만 और थियोदिस सम्राट जिसने परमेश्वर के जन के शब्द के सामने अपने मन को तोड़ा, वो भी सच में मूल्यवान है। 암브로시우스 감독 역시 거만하지 않고 진심으로 황제를 사랑하고 그 영혼을 위하는 사람이었습니다. लेकिन एम्ब्रोस बिशप भी घमंडी नहीं होकर अपने सच्चे मन से सम्राट से प्रेम करते आए। 예, 여러분 화면에 보시면 जब आप स्क्रीन पर देखते हो, 황제가 교회에 오지 못하도록 막고 있는 암브로시우스의 모습이 보이죠. हम एम्ब्रोस को देख सकते हैं जो सम्राट को रोक रहा है ताकि वो कलीसिया में प्रवेश ना करे। 자, 오늘 여기까지 첫 시간 여기까지 말씀드리고 इस पहले सत्र में मैं बस यहीं तक बात करूंगा। 이어서 다음 시간에 또 말씀을 드리겠습니다. इसके आगे जारी रखते हुए अगले सत्र में मैं बात 감사합니다. करूंगा। धन्यवाद।